नमस्कार दोस्तों। धन संपदा के इस नई वीडियो में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित ग्रेस पीरियड के बारे में बात करेंगे। ग्रेस पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम ग्रेस पीरियड में भरने से लेट फीस कितनी लगती है, पॉलिसी के बोनस पर क्या इफेक्ट होता है, क्लेम आने पर क्या इफेक्ट होता है, यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद हमें पॉलिसी के प्रीमियम्स एकदम समय पर भरने होते हैं। अगर हम पॉलिसी के प्रीमियम समय पर नहीं भरते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। अगर हम पॉलिसी के प्रीमियम समय पर ना भरे तो पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम्स एकदम समय पर भरने बहुत ही जरूरी होते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम जिस दिन भरना होता है उसी दिन पॉलिसी का प्रीमियम भरना हर किसी को संभव नहीं होता है। इसलिए एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देती है। उसी अतिरिक्त समय को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। यह ग्रेस पीरियड हर पॉलिसी को पॉलिसी के मोड के अनुसार अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि ग्रेस पीरियड कितना होता है। ग्रेस पीरियड को अच्छे से समझने के लिए हम ग्रेस पीरियड से संबंधित लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में डीओसी इसका मतलब होता है डेट ऑफ कमिटमेंट। एफयूपी इसका मतलब होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। एफयूपी यानी कि प्रीमियम भरने की तिथि। एफयूपी वह डेट होती है जिस दिन पॉलिसी होल्डर को उसका प्रीमियम भरना होता है। नेक्स्ट ड्यू या प्रीमियम ड्यू डेट, करंट पॉलिसी प्रीमियम भरने के बाद अगला पॉलिसी प्रीमियम कब भरना है उसकी जो डेट पॉलिसी रिसीट पर प्रिंट होकर आती है उसे कहते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट या नेक्स्ट पॉलिसी प्रीमियम ड्यू डेट। पॉलिसी प्रीमियम मोड यानी कि पॉलिसी प्रीमियम जिस तरह से भरा जाता है उसको पॉलिसी का मोड कहते हैं। कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी का ईयरली यानी कि साल में एक बार, हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार और मंथली यानी कि हर महीने में एक बार, इस तरह से साल में 12 बार पॉलिसी के प्रीमियम भर सकता है। ऑर्डिनरी मंथली मतलब ऑफिस में जाकर काउंटर में प्रीमियम भरना। यह ऑर्डिनरी मंथली मोड अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ईसीएस या नैच या एसएसएस यानी कि सैलरी सेविंग स्कीम से हम मंथली मोड ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है यह देखते हैं। दोस्तों, पॉलिसी रिसीट पर ये जो डीओसी, डीओएम, नेक्स्ट ड्यू, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसका मतलब जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपके पॉलिसी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने में मदद मिलेगी। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में भी मैं इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। दोस्तों, ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड यानी कि पॉलिसी प्रीमियम भरने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने या एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर को दिया हुआ एक्स्ट्रा टाइम रहता है। यह एक्स्ट्रा टाइम पॉलिसी के मोड पर डिपेंड होता है। इस ग्रेस पीरियड के टाइम को समझने के लिए हम एक पॉलिसी होल्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी पॉलिसी का मोड ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली है तो आपके पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए आपको 30 डेज यानी कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आपकी पॉलिसी का मोड ऑर्डिनरी मंथली है तो आपको आपके पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए 15 डेज यानी कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब यह ग्रेस पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं यह समझने के लिए हम एक पॉलिसी होल्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी होल्डर का डीओसी यानी कि डेट ऑफ कमिटमेंट यानी कि पॉलिसी शुरू होने की डेट है 28/05/2023 यानी कि 28 मई 2023 को इस पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी शुरू हो गई है। इस पॉलिसी होल्डर ने इसका दूसरा प्रीमियम 28 मई 2024 को भरा है और इसका नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू मई 2025 को आ रहा है। ऐसे 2024 को भरे हुए पॉलिसी के रिसीट में इसे दिखा रहा है। नेक्स्ट ड्यू की जगह सिर्फ 5/2025 इतना ही लिख कर आता है, यानी कि नेक्स्ट ड्यू दिखाने के लिए सिर्फ मंथ और ईयर इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। अब उस पॉलिसी होल्डर को अपना अगला प्रीमियम कब भरना है तो डीओसी की डेट पर और उसी मंथ में, यानी कि यह पॉलिसी होल्डर 2025 के मई महीने में 28 तारीख को अपना अगला प्रीमियम भरेगा। इस पॉलिसी होल्डर का मोड ईयरली है, इसलिए यह पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम साल में एक बार मई महीने में भरेगा। अगर किसी कारणवश 28 मई 2025 को यह पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर सकता है तो उस पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी मोड ईयरली है, इसलिए इस पॉलिसी होल्डर को अपना प्रीमियम भरने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन का ग्रेस पीरियड यानी कि इस पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी भरने का डेट 28 मई है और मई महीना 31 दिन का होता है तो इस पॉलिसी होल्डर का ग्रेस पीरियड 26 जून 2025 को खत्म हो जाएगा। अगर महीना 30 दिन का है या फरवरी में 28 दिन का या 29 दिन का महीना होता है तो उस हिसाब से ग्रेस पीरियड को 30 दिन का ही कैलकुलेट करना होता है।
कई सारे लोग ग्रेस पीरियड 1 महीना बताते हैं, लेकिन 1 महीने के हिसाब से आखिरी दिन में हम अगर प्रीमियम भरने को जाए और वह महीना अगर 31 तारीख का हो तो पॉलिसी होल्डर को लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आप ध्यान से बिल्कुल 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, यह ध्यान में रखकर आप अपना ड्यू प्रीमियम भरें। अगर इस पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी हाफ ईयरली मोड की होती है तो इसका पहला हाफ ईयरली प्रीमियम 28 मई को आएगा और दूसरा हाफ ईयरली प्रीमियम 28 नवंबर को आएगा। तो पहले हाफ ईयरली प्रीमियम के लिए इस पॉलिसी होल्डर का ग्रेस पीरियड 26 जून तक होगा, क्योंकि मई महीना 31 दिन का होता है, और दूसरे हाफ ईयरली प्रीमियम के लिए इस पॉलिसी होल्डर का ग्रेस पीरियड 27 दिसंबर तक होगा, क्योंकि नवंबर महीना 30 दिन का ही होता है। इस तरह से क्वार्टरली मोड के लिए भी 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है और मंथली ऑर्डिनरी मोड के लिए सिर्फ 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है। एसएसएस पॉलिसी में पॉलिसी का प्रीमियम डायरेक्ट कंपनी या ऑफिस की तरफ से भरा जाता है, इसलिए एसएसएस पॉलिसी के लिए ग्रेस पीरियड का कोई औचित्य नहीं रहता। नैच मंथली या ईसीएस मंथली पॉलिसी के लिए पॉलिसी का प्रीमियम जिस दिन मैंडेट बैंक में जाता है उसी दिन प्रीमियम डिडक्ट होता है, इसलिए नैच या ईसीएस में भी ग्रेस पीरियड का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग आपकी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम डेट को देखकर उसको कैलकुलेट कर अपना प्रीमियम ग्रेस पीरियड के अंदर ही भरें, ताकि आपके पॉलिसी के बेनिफिट पूरी तरह से शुरू रह सके। ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरने से आपकी पॉलिसी पर क्या इफेक्ट होता है? तो दोस्तों, किसी पॉलिसी होल्डर ने अगर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरा हो तो उसके पॉलिसी पर उसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। किसी पॉलिसी होल्डर ने अगर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरा हो तो उसने वह प्रीमियम रेगुलर भरा है ऐसा मान लिया जाता है और उसके पॉलिसी के पूरे बेनिफिट जैसे है वैसे ही शुरू होते हैं। उस पॉलिसी होल्डर को ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरने से कोई भी लेट फीस नहीं लगती। उस पॉलिसी के बोनस रेट पर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरा हो और अगर उस पॉलिसी के ऊपर अगर डेथ क्लेम आता है तो वह डेथ क्लेम पूरी तरह से दे दिया जाएगा, पूरी तरह से वह डेथ क्लेम पेएबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर किसी पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी का ग्रेस पीरियड चल रहा हो, उसने ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरा नहीं हो और अगर उस पॉलिसी पर डेथ क्लेम आता है तो ग्रेस पीरियड चल रहा हो और पॉलिसी इनफोर्स हो और प्रीमियम अगर भरा नहीं भी हो तो भी उस पॉलिसी का क्लेम पूरी तरह से पेएबल हो जाएगा। पॉलिसी का जो भी क्लेम अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा, उस क्लेम अमाउंट से उस साल का वह प्रीमियम डिडक्ट करके बाकी सारा क्लेम अमाउंट उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी ग्रेस पीरियड और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एफपी रिसीट यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसीट पर दी गई जानकारी पूरी तरह से समझने के लिए आप हमारा यह वीडियो जरूर देखिएगा।